तमाल नीलम सितदंत कोट्या। भगवान का दिव्य सुंदर स्वरूप है, जिनके रोम रोम से यज्ञीय सामग्री प्रकट हो रही है। नील वर्ण है, भगवान के दंत आगे निकले हुए हैं। भगवान का विचित्र यह रूप। भगवान सीधे गए रसातल, और रसातल में जाके पृथ्वी को लेके नासिका पर्वत पे धारण किया। आने लगे यहाँ हिरण्याक्ष नाम का दैत्य नारद जी से कहता है, युद्ध करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, हमको लड़ने का अभ्यास नहीं है, लड़ाने का बहुत अभ्यास है। हम योग अच्छा व्यक्ति बता सकते हैं, तुम्हारे योग्य योद्धा बता सकते हैं। जाओ इस समय समुद्र तट पर भगवान वराह उपस्थित हैं। हिरण्याक्ष आया समुद्र तट। श्री विदुर जी ने पूछा कि ये हिरण्याक्ष है कौन? सृष्टि क्रम में ऋषि कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। देव माता अदिति हैं। दिति ने संधि काल में अपने पति से दुराग्रह पूर्वक गर्भ धारण किया, तो कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया, तेरे गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे। महाराज महान योगिनी तपस्विनी भगवती दिति, उन्होंने गर्भ को स्तब्ध कर लिया। जब कई वर्षों तक गर्भ प्रकट नहीं हुआ और तपस्या की, याचना की, तो कश्यप ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, भले ही दैत्य होंगे लेकिन उनके कल्याण के लिए भगवान आएंगे और तुम्हारा पौत्र तो ऐसा भक्त होगा कि उसकी कीर्ति दिग दिगंतर में दीर्घ काल गाई जाएगी। तब भगवती दिति ने दो पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कोई और नहीं है, भगवान के ही पार्षद हैं। एक बार भगवती महालक्ष्मी भगवान का पाद संवाहन कर रही थी। ऋषि पधारे, स्तुति कर रहे थे ऋषि, हे प्रभु, वज्रादपि कठोराणि, आप तो वज्र से ज्यादा कठोर हैं और पुष्प के पराग से ज्यादा कोमल हैं। भगवती महालक्ष्मी ने कहा, कोमलता की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कठोर, भगवान कठोर कहां है? ठाकुर जी को लगा कि लक्ष्मी जी जो हैं मेरे भक्तों की वाणी पे अविश्वास जता रही हैं। भगवान ने अपने चरणों में चढ़ी तुलसी की मकरंद की सुगंध को ऐसा प्रवाहित किया कि सनत कुमार जहां तपस्या कर रहे थे उन्हें वह सुगंध छू गई। ऐसी आतुरता बढ़ी भगवत दर्शन की, ऐसी उत्कट उत्कंठा बढ़ी, चल पड़े भगवान के दर्शन के लिए सनत कुमार। वैकुंठ के प्रथम द्वार को पार किया, द्वितीय द्वार को पार किया, जाते 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 अंतिम द्वार पे जय और विजय खड़े हैं। जय और विजय सनत कुमारों को रोकते हैं। सनत कुमारों को रोका, सनत कुमारों को क्रोध हो गया। अब कितनी विचित्र बात है, क्या वैकुंठ में क्रोध हो सकता है? क्रोध कहां का मार्ग है? गोस्वामी जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये तो नरक के पंथ है, फिर वहां वैकुंठ में क्रोध क्या कर रहा है? क्रोध नहीं है। भगवान लीला रचना चाहते हैं तो उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए ये भगवत इच्छा से क्रोध का प्रतीकात्मक क्रोध उपस्थित किया है। सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, भगवत मिलन में बाधा कर रहे हो, राक्षसी काम है, जाओ 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओ। 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। ठाकुर जी को लगा सनत कुमार आए हैं, द्वार पे हैं, जय और विजय को श्राप हो गया, भगवान आए हैं द्वार पे और सनत कुमारों से कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात। इस श्लोक को हम जब भी सुनते हैं हमें लगता है भगवान कितने कृपालु हैं। सनत कुमारों ने श्राप दे दिया है और भगवान सनत कुमारों से कह रहे हैं, ब्राह्मणों
एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च। सनत कुमारों, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम, ये दोनों कौन है? मेरे पार्षद। सनत कुमारों को लगा कि भगवान ब्राह्मणों की बढ़ाई कर रहे हैं, हमारी बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा पार्षदों को कह रहे हैं। तब सनत कुमारों से भगवान ने पार्षदों की तरफ देखा, सिर नीचा करके जय और विजय खड़े हैं। तो भगवान ने जय और विजय से कहा, चिंता मत करो, मेरी भावना के कारण तुमको ये श्राप हुआ है, मेरे कारण श्राप हुआ है। और जब यह बात सुनी तब पार्षदों ने कहा, प्रभु जी आपकी इच्छा से हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर कोई समस्या नहीं है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो हम जो बनाओगे हम सो बन जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। आप शत्रु बनाओ, मित्र बनाओ, जो बनाना है सो बनाओ। हमारे श्री बक्सर वाले मामा जी, श्री भक्तमाली जी, वह बड़ा सुंदर यह भाव निवेदन करते थे। आइए हम लोग भी 2 क्षण उनके इस भाव का स्मरण कर लें।